रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत है आपका रूहानी राहों पर। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन उस सुगंधित उपवन की तरह होता है जहां लाखों पुष्प खिले हों, और ऐसे जीवन को देखकर जहां एक और मन प्रसन्न होता है, वहीं अपना भी हृदय कमल खिलने लगता है। उसमें से प्रेम और आशा का संचार होने लगता है। और रूहानी राहें कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसी ही किसी रूहानी विभूति को आपसे मिलाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे अद्भुत जीवन जीने वाले शख्स से जिनका जीवन मिसाल है, जिनके जीवन में सदा शांति और शक्ति का समन्वय है, और वो हम सबके प्रिय वल्लभ भाई हैं। आइए आज करते हैं उनसे मुलाकात और समझते हैं जीवन के कुछ ऊंचे मायनों को। ब्रह्मा कुमार वल्लभ दादाजी, आपका जन्म सन 1947 में बिहार के हरिपुरा नामक स्थान में हुआ। बचपन से आप में सेवा भाव का गुण था। आपके घर में जब भी कोई साधु संत आदि आते थे तो आप उन सब की दिल से सेवा करते थे। अपने माता पिता के साथ सन 1962 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। छोटेपन से पढ़ाई याद करते हुए प्रभु के चिंतन में हमें अच्छा लगता था, और माँ बाप के साथ साथ हमने अपने जीवन को भी इस संस्था के द्वारा, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते थे, उससे हमने ज्वाइंट किया। ज्वाइंट 62 के अंदर यह हमें नॉलेज प्राप्त हुआ। 62 से लेकर 66 के अंदर हमने पढ़ाई पूरा किया। इस पढ़ाई के बीच में हमने बाबा की सेवा अनेक प्रकार से की। गांव-गांव के अंदर में जहाँ कोई मेला लगता था, जहाँ पब्लिक की इकट्ठा होने की संभावना होती थी, वहाँ हमने 2-4 मिल करके बाबा की सेवा बहुत की। सन 1967 में आप पहली बार माउंट आबू में आए। और संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सानिध्य ने आपको इतना प्रभावित किया कि आप सदा के लिए इस दैवी परिवार में शामिल हो गए और ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित हो गए। 67 में बाबा के यज्ञ के अंदर में अपना पांव रखा। बाबा के कमरे में हम अकेले वहाँ पहुँचे और बाबा की गोद में
समाकर जो सुख का अनुभव हुआ, प्राप्ति हुई, वो ऐसा लगता है कि बताने से कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। अनुभव करते करते बाबा की गोद में बैठे हुए, बाबा की दृष्टि लेते हुए हम अपने आप में खो गए। ऐसा सुख की गहरी अनुभूति हुई। हमने अनुभव प्राप्त किया और बाबा को डायरेक्ट मैंने कहा कि बाबा अभी ये यहीं रह करके, यज्ञ में ही समर्पण हो करके, यज्ञ की भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सेवाएं हैं, उस सेवा को हम करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि बाबा ने देखकर, जानकर, पहचानकर हमें आज्ञा दी कि बच्चे, यह तुम्हारा अपना घर है और घर के अंदर बाप के साथ में जितनी समय चाहो जीवन भर यहाँ तुम रह सकते हो, यज्ञ को संभाल सकते हो, यज्ञ को देख सकते हो, रेख देख कर सकते हो। और बाबा से हमने प्रतिज्ञा की कि बाबा कुछ भी हो जाए, दुनिया के अंदर में माया की हर प्रकार की विघ्न क्यों नहीं आ जाए, लेकिन आपका साथ, आपका हाथ बाबा मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। जब से हमने जग में आया, तब से कभी भी हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि दुनिया में पीछे क्या हो रहा है, लौकिक पे पीछे क्या हो रहा है। हमने कभी भी पीछे नहीं देखा। सदैव हमारे आँखों के सामने आगे आगे ही दिखाई देता और हमने अनुभव किया कि बाबा ने जग में रखकर हमारे द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएं करवाई और हम करते रहे। भगवान की शक्तियों को आपने बहुत करीब से अनुभव किया, जिसके चलते आपने बड़े बड़े कार्य सहज रूप से किया है। आपके अथक परिश्रम और सेवा भाव को देखते हुए शुरू से ही बड़ी दादियों और दीदियों की प्यार पालना आपको मिलती रही तथा यज्ञ की मुख्य जिम्मेदारियां भी आपको सौंपी गई। ऐसे ही करते करते बाबा ने दीदी के साथ में, दादी के साथ में हमारे गहरा कनेक्शन और संबंध जोड़ा। जो दादी और दीदी दोनों मिलकर यज्ञ की ऐसी गुह्य बातों को
हमें बता करके, समझा करके, उस कार्य के अंदर में लगा करके हमें अनुभव और सिखाया, अनुभव कराते हुए आगे ले जाने की रास्ता बताया। तो हमने कभी भी दीदी और दादी को भी किसी सेवा के लिए हमने कभी भी ना नहीं की, और न करने के कारण से हमारे पास सेवा की भरमार रहती। एक सेवाएं, एक डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की डिपार्टमेंट को दादी ने जिम्मेदारी देकर, जिम्मेवारी देकर यज्ञ को संभालने का निमित्त बनाया। यज्ञ की कोई भी खरीदारी आदि के कारोबार से लेकर सभी अन्य विभागों की देखरेख के लिए भी आपको निमित्त बनाया गया। मुख्यालय में जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें एक बड़ा अनाज विभाग है, उसके आप मुख्य निमित्त हैं। संस्था में आने वाले लाखों भाई बहनों के भोजन की सामग्री जैसे चावल, गेहूं, दालें इत्यादि की पूर्व व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। ऐसे शुरू के अंदर में जब हम आए, दादी के कनेक्शन में आए, दीदी के कनेक्शन में आए, तो बहुत थोड़े भाई बहने थे जो सेवा में मौजूद थे। इसलिए हमारे प्रति दादी का स्नेह और सेवाएं बढ़ती गई, दादी बढ़ाती गई और हम करते गए। आज जब हम जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक डिपार्टमेंट अनाज का स्टोर का है। वहाँ से मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि अनेक डिपार्टमेंट में यह भी एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर में, जग के अंदर में, तीनों स्थान पर हेड क्वार्टर पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, जग के जहाँ भी कोई स्टोर के कनेक्शन से दरकार पड़ती है, वहाँ सप्लाई होता रहता है। आज इसको संभालते हुए कम से कम 30-35 साल हो चुके हैं। जब से जग की वृद्धि होती गई, कारोबार बढ़ता गया, अनेक प्रकार की अनेक चीज़ों की खरीदारी हम करते रहे। एक निमित्त बनकर, सेवाधारी बनकर यह कार्य को हम अपनी जवाबदारी से करते रहे। इस पे दीदी और दादी की डायरेक्शन लेते रहे। दादी की इशारे पर
हर चीज हम यह करते रहे सेवा, और सेवा करते करते ऐसी एक दिन जवाबदारी आ गई कि स्वयं अपने आप से जग की जो भी चीज़ों की दरकार होती उसको मैं स्वयं में खरीदारी करता, आगे बढ़ता और आगे भी बढ़ रहे हैं। वल्लभ दादाजी अपने वचन के बड़े पक्के हैं। जो ठान लेते हैं उसे आप करके ही छोड़ते हैं। समस्याएं या विघ्न आपको कहीं भी रोक नहीं पाए। तभी तो आप सफल जीवन के शिल्पकार बन गए। तो यह जग का एक बहुत बड़ा लंबा सफर है। जब से आई तब से हमने जीवन के अंदर में अनेक प्रकार की विघ्न रूप भी देखा, लेकिन वह विघ्न नहीं, लेकिन हम सेवा समझ करके उसको निर्विघ्न बनाते रहे, और निर्विघ्न बनाते बनाते हम आज तक पहुँचे हैं। आज वो चीज़ की इतनी जानकारी प्राप्त हमने कर ली कि घर बैठे किसी चीज़ की भी दरकार हो उसको हम घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, वो करते भी। ये हमारा एक डिपार्टमेंट का ही अनुभव है, लेकिन ऐसे कम से कम 15-16 डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा हो सकता है, जिसको आज हम ध्यान रख करके वो सेवाएं करते हैं। गंभीरता व एकांत प्रिय रहना आपकी विशेष पहचान है, जो आपके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है। बाबा उसी बच्चों को मदद करता रहेगा, उनकी बुद्धि में एक बाबा, दूसरा में कोई। आपकी निस्वार्थ सेवा व निर्माण भाव ईश्वरीय परिवार के लिए एक आदर्श है। हमने जब लौकिक से यहाँ आए तो हमें दिन रात ये फीलिंग होती रही कि मैं कोई संस्था के अंदर में नहीं आया, कोई आश्रम के अंदर में नहीं आया, लेकिन हमेशा पीछे से आगे से चारों ओर से ये फीलिंग आती है कि जग नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारा अपना परिवार है, ईश्वर का रचा हुआ ये रचना है। तो इस रचना को देख करके, जग को देख करके अपनापन फील होता था। कभी भी जीवन के अंदर में आज तक सदैव यही फील होता कि ये मेरा अपना ओरिजिनल घर यही है। तो ये जो अनुभव हमारी बुद्धि को बाहर जाने से रोकता रहा, जो कहीं भी बाहर की दुनिया हमें आकर्षण नहीं कर सकी। मेरे बाबा मुझको
मुझको दी खुशियां बेपनाह मेरी जिंदगानी। दोस्तों, आज आपने मुलाकात की B.K. वल्लभ भाई जी से, जिन्हें देखकर ये एहसास हो जाता है कि आध्यात्मिकता सबसे श्रेष्ठ पूंजी है और पावनता सुख शांति की जननी है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता की कीमती नवीनता लाएं और अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं। और अगले एपिसोड में किसी और महान व्यक्ति से मिलाएंगी आपको रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति।